जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है यूनानी आक्रमण। अच्छा, मैं सोच रहा था एक बात करूं कि कितने तेजस्वी लोग हैं। आजकल मीम चला है ना कि कितने तेजस्वी लोग हैं। सोचिए, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करेक्ट। और इसके व्यूज इतने कम जाते हैं। व्यूज से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो मिलना है वो मिलता है, चाहे एक व्यू जाए चाहे 1 लाख जाए, मुझे जो मिलना है वो मिलता है। लेकिन आप लोग एक बात समझिए कि मुझे ये एक बात समझ में आई कि स्टूडेंट्स जो है अपने साथ मतलब कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। आप सोचिए कि PYQ, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। PYQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। लेकिन इतने तेजस्वी और इतने बुद्धिजीवी लोग हैं कि उन लोगों को इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं नजर आता है। 20 मिनट में उनका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि कम से कम एटलीस्ट दिमाग में एक बार चली जाती हैं चीजें। उनको अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता नहीं क्या चाहिए। एक्चुअली समस्या ये है ना कि मार्केट में इतनी ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं ना कि लोगों का इस बात से विश्वास ही उठ गया है कि कम पढ़ के भी सिलेक्शन पाया जा सकता है। लोगों को लगता है जब तक 4-5 हजार पन्ने का पोथा मेरे पास नहीं होगा, जब तक 4-5 हजार पन्ने का मेरे पास पोथा नहीं होगा, तब तक हमारा तब तक हम अधिकारी नहीं बन पाए। ठीक। यार, इंसान हो, दिमाग की एक क्षमता है, दिमाग एक क्षमता के बराबर ही याद कर सकता है। ठीक। तो थोड़ी सी चीजें याद करो, कंठस्थ याद करो। एग्जाम इतना सारा चीजें याद करके और कंफ्यूजन लेके नहीं निकाला जाता है। एग्जाम आपके पास अगर 100-150 पन्ने के नोट्स हैं और कंठस्थ हैं वो आपको, तो एलिमिनेट कर करके वो आपके इतने आपको करा देंगे ना वो कंटेंट, और अगर सही कंटेंट है तो इतना करा देगा कि आप पास हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, आप खुद देखिए, आप लोग इस बार कैलकुलेशन देखिए। 85 क्वेश्चन पे मेरिट गया है, 85 क्वेश्चन पे मेरिट बना। 20 20 तो मतलब ये तो करने वाले बता रहा हूँ। देखिए, 28 क्वेश्चन, 27 से 28 क्वेश्चन करंट के आए थे। मैं मान के चल रहा हूँ आप 20 ही करिए, आप 20 ही करिए, मत करिए 7-8 मैं छोड़ दिया। तो आपको करने कितने, 65 ही क्वेश्चन करने हैं ना यार। 65 प्रश्न ही करने हैं ना। आप समझिए इस बात को कि आपको 65 क्वेश्चन करने, करेक्ट। 85 में से 20 करंट के निकाल दिए, अब कितने बचे। तो 120 में आपको लगभग 127 क्वेश्चन में निकाले थे ना, 123 प्रश्नों में से आपको कितने करने हैं, 65। यार कितना हो गया, लगभग 50% ही तो हुआ। हाँ, 50 कितना आसान कैलकुलेशन है। ये बात लोगों को नहीं समझ में आती, ये बात लोगों को नहीं समझ में आती है। 60 दूना 120 होता है, 65 दूना 130 हो गया। ठीक। तो 123 में 65 करना है, लगभग 50% क्वेश्चन। इसमें आपको पॉलिटी और एनवायरनमेंट लगभग पूरे मिल जाते हैं PYQ से, पूरे मिल जाते हैं PYQ से। ठीक। तो ये 30 क्वेश्चन निकल गए, 30 क्वेश्चन निकल गए। देखिए क्या रह गया यार परीक्षा में, 30 क्वेश्चन निकल गए। लगभग 25, 22 से 25, 22 ये मान लेते हैं, 22 पॉलिटी के, और लगभग लगभग 10 से 12 एनवायरनमेंट के। तो कितने हो गए, लगभग मोटा मोटी दोनों में से 35 हो गए। इस 35 के 35 PYQ से आते हैं, 35 के 35। ठीक, मैं तब भी 30 मान रहा हूँ, 30। ठीक। तब 120 में से जो 120 क्वेश्चन बचे थे, उसमें से 35, 123 बचे हैं हालांकि, तो 120 में से आप 35 निकाल दीजिए। ठीक। तो कितने हो गए, अभी आपके पास कितने क्वेश्चन शेष रह गए, 85 क्वेश्चन, 85 प्रश्न, और 35 जो है आपके निकल गए। अब आपको कितना पाना है, 30। अब यार यही यही इसी के लिए सब गुणा गणित करनी है अब आपको। देखिए कितना आसान है पेपर, लेकिन आप लोग यार इतना कठिन बना लेते हैं ना यार कि अभी आपके पास टोटल बच गए 85, और 85 में से आपको 30 करना है। मैंने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ लिया था, ये लगभग लग मोटा मोटी गिनेंगे आप तो 90 क्वेश्चन बच गए। 1/3 ही क्वेश्चन करना है पेपर में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस,
उसके बाद क्या कहते हैं, यूपी स्पेशल, उसके बाद ये कौन सा सेक्शन बच गया, यूपी स्पेशल के बाद इकोनॉमी। तो मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, पॉपुलेशन, इन इन 6-7 टॉपिक से मिला करके आपको 30 ही प्रश्न निकालने हैं। तो इतनी पढ़ाई की है, ये सब बेकार हो गई है क्या? हाँ, ये सब बेकार हो गई है, सब सब पढ़ाई। अरे इस 90 में से पगला 30 तो रिपीट हो जाएगा, समझे? लेकिन छोड़िए, अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसको ट्रस्ट करना होगा वो उतने पे ही कर लेगा। अब क्या, अब इससे आसान क्या कैलकुलेशन बताऊं? आप लोग देखते हैं इसे कि इधर से कैलकुलेशन करते हैं। हिस्ट्री में 22 क्वेश्चन है, तो कौन सी किताब मिल जाए जिसमें से 18 मिल जाए या 20 मिल जाए? कौन सी किताब हम पढ़ लें कि कौन सा टीचर दावा कर रहा है कि 20 क्वेश्चन? तो सूरत तुम्हारा कभी नहीं निकलेगा प्री। ऐसे कैलकुलेशन करोगे कबो प्री नहीं निकलेगा। चलो, तो खैर, जो लोग आज देखेंगे 250, 300, 400 लोग, उनको लाभ मिलेगा, वो अपनी सही स्ट्रैटेजी बना पाए। ठीक, इतना सही स्ट्रैटेजी बना दिया ना, आसान, सबसे आसान स्ट्रैटेजी, कि अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होगा थोड़ा भी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ के 2 गुना हो गया हो। ठीक ना? लेकिन कहते हैं ना, जब दुर्भाग्य लिखा होगा तो फिर बात समझ में नहीं आती। चलिए, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ज़्यादा बच्चों तक जाए। जो बच्चे देख रहे हैं कम से कम ईमानदारी से देखें। कम से कम 1000 बच्चों को तो कराना ही नहीं है। यहाँ 200, 250, 400 बच्चे जो देख रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए, बस ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, मेरे लिए उतना ही बहुत है। यूनानी आक्रमण शुरू करते हैं। सिकंदर के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। ड्यूरिंग अलेक्जेंडर टाइम नॉर्थ इंडिया वाज रूल्ड बाय नंद डायनेस्टी। सिकंदर के समकालीन मगध का राजा कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद था। सिकंदर भारत में लगभग 2 वर्षों तक रहा और 325 ईसा पूर्व में भारत लौट गए, सॉरी, पुनः वापस लौट गए। कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में लौटा था। कब लौटा था? 325 ईसा। डायमेट्रियस हिंद यूनानी वंश का शासक था। कहाँ का शासक था? हिंद यूनानी वंश का शासक था। रुद्रदामन, रुद्रदामन शक वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? शक वंश से संबंधित था। गोंडो फर्नीज किस वंश से संबंधित था? पल्लव वंश से संबंधित था। विम कडफिशस कुषाण वंश से संबंधित था। किस वंश से? किस वंश से? कुषाण वंश से संबंधित था। और मशक की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है युद्ध में शस्त्र उठाया था। युद्ध में शस्त्र उठाया था। सिकंदर की सफलता के कारण भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और बेहतर सेना और देशद्रोहियों का सहयोग था। यानी सिकंदर को जो सफलता मिली थी उसमें केंद्रीय सत्ता नहीं थी भारत में, इसलिए सभी लोग अलग अलग लड़ाई कर रहे थे। उनके पास बेहतर सेना थी और कई देशद्रोहियों का उनको सहयोग मिला था। झेलम के तट पर सिकंदर ने पुरु यानी पोरस को हराया था। तो किस नदी के तट पर हराया था? झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है डायमिकस। सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। किसके साथ आया था? डायमिकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो यानी किसके समय काल में आया था डायमिकस? आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए किसके शासन काल में आया था। तो हम लोग फिर चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे। दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का साम्राज्य यानी पूरा बड़े लेवल पे साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण में मौर्य सबसे प्राचीन था। मौर्य सबसे प्राचीन था। ठीक। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है। मुद्रा राक्षस किसकी किताब है?
विशाख दत्त की, किसकी है? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य माना है और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के भेंट का वर्णन किया है। ठीक, तो जो जस्टिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के भेंट का वर्णन किया है, लेकिन वो उन्होंने जो सेंड्रोकोट्स की पहचान की है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। ये बात किसने बताई? ये बात किसने बताई? विलियम जोन्स। ठीक, कौटिल्य चंद्रगुप्त और बिंदुसार के प्रधानमंत्री रहे थे। किसके किसे? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। चाणक्य का बाल्यकाय नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? चाइल्डहुड नेम इनका क्या था? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र इस बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, यानी कि सिद्धांतों की पुस्तक है, इकोनॉमी की पुस्तक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? राजनीतिक, पॉलिटिक्स पर प्रकाश डाला गया है। दंड के कारण व्यक्ति दास हो सकता था, स्त्री दास, मालिक से पुत्र जन्म मुक्त हो जाती थी। अच्छा हाँ, ये यानी कि अगर किसी को दंडित किया जाता था तो दंड, उसकी सजा क्या हो जाती थी? उसको दास या दासी बना लिया जाता था, यानी कि उसको दासी बना लिया जाता था उस स्त्री को। और जब जब जिसके यहाँ वो काम करती थी उस मालिक से जब उसको पुत्र जन्म होता था तो क्या होता था? उसका पनिशमेंट जो है वो माफ हो जाता था। उसकी पनिशमेंट क्या हो जाती थी? माफ हो जाती थी। लेकिन इसको जो सन होता था, इसको कभी भी लीगल चाइल्ड का जो है यानी उसको नहीं मिलता था, लीगल चाइल्ड नहीं होता था, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उसको नहीं करते थे ये। ठीक, प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं होता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली के प्रिंस से तुलना योग्य है। किससे? मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से। डायमिकस भारत बिंदुसार के काल में आया था। डायमिकस किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में आया था। अवंती को अशोक ने जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती को किसने जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। बुद्ध घोष की समंत पासादिका में इसका उल्लेख है। दिस इज मेंशन इन बुद्ध घोषा समंत पासादिका। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के महल पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था पाटलिपुत्र का, वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का। कुम्भहार और कुम्भहार से प्राप्त अवशेष कहाँ के हैं? पाटलिपुत्र नगर के। कहाँ के? पाटलिपुत्र नगर के। और बुलंदी बाग जो है वो कहाँ पर था? पाटलिपुत्र का में ही एक प्राचीन स्थान हुआ करता था ये। ठीक, दक्षिण की विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन वाज मेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? भारत पर किस वंश का शासन था? नंद वंश। किस वंश का? नंद वंश। सिकंदर के समय मगध का राजा कौन हुआ करता था? मगध का राजा कौन हुआ करता था? धनानंद। कौन? धनानंद। सिकंदर भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा था? 2 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक रहा था। डेमेट्रियस बिलोंग टू इंडो ग्रीक डायनेस्टी, यानी हिंद यूनानी वंश का शासक था डेमेट्रियस। पता है, ये जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिन लोग के दिमाग में ये आता है ना कि जब इतना पढ़ लूंगा तब पीवाई क्यों पढ़ूंगा, जब इतना, वो असल में पता है होता क्या है? वो 1 नंबर के कामचोर होते। ठीक ना? मैं इसीलिए बीच में बोल रहा हूँ ये वीडियो के, ताकि जो देखे उसको पता चले बात। अच्छा, एक बात बताइए, मार्केट में लोग ऑल्टो लेके घूम रहे हैं ना, मार्केट में लोग स्विफ्ट लेके घूम रहे हैं ना, मार्केट में लोग जो है वो किया की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं ना, क्या सब लोग मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं? सब लोग मर्सिडीज और ऑडी BMW घूम रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनकी खुशी है। गाड़ी खरीदनी है तो खरीद लिया, ये नहीं कि जब मर्सिडीज का पैसा होगा तो मर्सिडीज खरीदूंगा, क्योंकि उनकी इच्छा है, उनका मन है।
लेकिन यहाँ पे वो उनका दिमाग उनको बहला ले जाता है कि अच्छा तुम्हारे अंदर कमी है, इसलिए नहीं ऐसा है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम पढ़ना तो चाहते हो लेकिन सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। तुम PYQ सॉल्व तो करना चाहते हो लेकिन सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। तुम पढ़ना तो चाहते हो, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, सब तुम्हारी मजबूरी है। दिमाग समझा करके इनको सही कर देता है, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा थोड़ी नहीं मिलेगा, और जो जैसा किस्मत में रहेगा वैसा ही दिमाग को हमारे मैसेज मिलेगा। ठीक, उनकी जो किस्मत है वो उनको संदेश देती है, ना ना ना, कोई ना कोई बहाना बता करके उनको पढ़ने तो नहीं देगी। ठीक, उनको बहाने बता बता के उनको समझा डालेगी। ठीक, रुद्रदामन शक वंश का शासक था। किस वंश का? शक वंश का शासक था। रुद्रदामन वॉज द रूलर ऑफ शाका डायनेस्टी। गोंडोफर्नीज पल्लव वंश से संबंधित है। किससे? पल्लव वंश से। ये बड़ी समस्या है। ठीक, सिकंदर की सफलता के कारण भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्या? सॉरी, ये यहाँ तक रिपीट हो गया है शायद। चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्क्योर्ड डेक्कन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। यह बात ध्यान रखिएगा। वो थोड़ी सी चीजें रिपीट हो गई हैं, मुझे लगता है टाइप करके उसने कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किया होगा, तो फिर ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्क्योर्ड दक्कन, ये हो गया। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र वे फर्स्ट कॉन्क्योर्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा जीता गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। The Juna inscription of Rudradaman proved Chandragupta influence in Western India. रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो चंद्रगुप्त के इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है कि उनकी क्या ताकत थी। सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर को हराया था, अलेक्जेंडर को नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? राजधर्म को अपनाया था। श्रीलंका वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, श्रीलंका वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर। अशोक के द्वितीय और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत का उल्लेख है। कौन कौन से शिलालेख में? सेकेंड एंड 13th अभिलेख में क्या है? दक्षिण भारत का उल्लेख है। भारत में अस्पताल, औषधि बाग का निर्माण अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। देवनाम प्रिय से कौन जाना जाता था? अशोक जाना जाता था, और ये माना जाता था कि उसकी हिंदू धर्म में आस्था थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में आयोजित। दीपवंश और महावंश तृतीय बौद्ध सभा का उल्लेख है। किसका? कौन सी सभा का? तृतीय बौद्ध सभा का उल्लेख है। The third Buddhist council is mentioned in दीपवंश एंड महावंश। अशोक और दशरथ मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी अशोक और दशरथ दोनों जो थे वो मौर्य धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? मौर्य धर्म के अनुयायी थे। ठीक, रजुक कौन थे? रजुक वेर ऑफिशियल इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। रजुक मौर्य प्रशासन में अधिकारी थे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्रयास करता हूं कल परसों से कि आप लोगों को दूसरा भी वीडियो मिले, टीम से बात चल रही है। ठीक, आज के लिए इतना ही।